मेरे बच्चे, आज तुम्हें मैं ये संदेश देने आया हूँ कि तुम्हारा कोई बहुत करीबी तुम्हें स्वर्ग से बार बार पुकार रहा है, क्योंकि वह तुम्हें कुछ बहुत ही जल्द बताना चाहता है। एक ऐसी बात है जिसने तुम अभी अनजान हो। तुम्हारे जीवन में जो तुम्हारा सबसे करीबी व्यक्ति है, जिसे तुम सबसे अधिक प्रेम करते हो, उसके बारे में है ये बात। मेरे बच्चे, मुझे पता है तुम दोनों का रिश्ता अभी खराब चल रहा है। तुम दोनों के बीच कुछ ऐसी बातें हुई हैं जिससे तुम दोनों का विश्वास टूट गया है। तुम दोनों का प्रेम हल्का पड़ने लगा है। मेरे बच्चे, वह स्वर्ग का वासी तुम्हें यही बताना चाहता है कि हर व्यक्ति में अच्छाई और बुराई दोनों निहित होती हैं। कोई भी सर्वगुण संपन्न नहीं होता, कोई भी सर्वश्रेष्ठ नहीं होता। यदि तुम किसी की अच्छाई को स्वीकार करते हो तो उसके साथ उसकी बुराई को भी करो, क्योंकि यदि तुम ऐसा नहीं करते तब तुम स्वार्थी कहलाओगे, क्योंकि तुम प्रेम में भी व्यापार देख रहे हो। यदि तुम्हें लाभ होगा तो तुम प्रेम करोगे और यदि नहीं होगा तो तुम प्रेम नहीं करोगे। लेकिन मेरे बच्चे, प्रेम कोई व्यापार नहीं है, इसलिए मेरी बातें सुनो और अपने साथ की बुराइयों को अनदेखा करो। अच्छाइयों को देखना प्रारंभ करो, फिर देखना तुम दोनों का रिश्ता धीरे धीरे पहले की तरह ठीक होने लगेगा। वह स्वर्ग का वासी तुमसे बहुत प्रेम करता है, तुम्हारी बहुत चिंता करता है, इसलिए तुम्हें सदैव खुश देखना चाहता है। यही कारण है कि वह तुमसे अपना रिश्ता ठीक करने को कह रहा है। मेरे बच्चे, उसकी बात सुनो, तुम अवश्य लाभ होगा। ढेर सारी खुशियां तुम्हारा इंतजार कर रही है। तुम जितना अपने साथ में कमियों को देखोगे उतना ही तुम्हें उसमें कमियां नजर आती जाएंगी, और जब तुम उसकी अच्छाइयों को देखोगे तब तुम्हें धीरे धीरे उसकी अच्छाई दिखने लगेगी। जब हम किसी व्यक्ति के केवल अवगुणों को देखते हैं तो हमारे मन में उसके प्रति क्रोध और घृणा बढ़ने लगती है, क्योंकि यह दोनों नकारात्मक सोच के साथी हैं। और हमारी सोच इतनी नकारात्मक हो जाती है कि हम उस व्यक्ति की अच्छाइयाँ देखना बंद कर देते हैं, और फिर यही नकारात्मक किसी भी रिश्ते का धीरे धीरे अंत कर देती हैं। तुम्हारे रिश्ते में भी ऐसा ही हो रहा है, इसलिए अपने मन से उसकी सभी पुरानी बातों को निकालो और याद करो जब तुम दोनों खुश थे। उसी खुशी का कारण क्या था, क्या चीजें थी जो तुम्हें अच्छा महसूस करवाती थी। तुम उसकी तुलना किसी और से मत करो, क्योंकि तुलना केवल दुख ही देती है। अपने जीवन का एक नया अध्याय प्रारंभ करो, उसकी सभी गलतियों को माफ करो। स्वर्ग का वासी तुम दोनों को एक साथ देखना चाहता है। वह तुम्हें अपना आशीर्वाद दे रहा है। अपने आंसू पोंछो और आने वाली खुशियों की ओर अपना कदम बढ़ाओ। मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारा कल्याण हूँ। प्रेम से कहो, ओम नमः शिवाय।